हाँ थाना रह रहा हमारे पर सभी मैं सिर्फ ऊपर से पुलिस ऑफिसर हूँ, अंदर से एक ऐसा जल्लाद। मतलब आपको तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि ये नेब्बू लाल हमारा पेड़ कट गया सागौन का, 10 पेड़ लपटिस 30 पेड़ लपटिस का, 10 पेड़ सागौन का। सीताराम यादव बैरिया सुरजनपुर के काटी, मैंने तहरील दिया और तहरील पर नेब्बू लाल दरोगा गए जो है जांच में, लेकिन रुपया हमसे मांगे कि रुपया आप दे दीजिए, तुम्हारा काम पक्ष में कर दें। तो हम कहा लीगल काम मेरा है तो रुपया की क्या ज़रूरत है, रुपया नहीं दे पाऊँगा मैं। तो कहने कि जाइए दुनिया में कहीं घूमते रहो, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। मैं सिर्फ ऊपर से पुलिस ऑफिसर हूँ, अंदर से एक ऐसा जल्लाद। दुनिया में कहीं पर घूमते रहो। अच्छा, ये कौन है? एसआई हैं। इंस्पेक्टर साहब तो कुछ नहीं कहे, उनको जांच में भेजे, विपरीत इन्होंने काम किया। अच्छा। इंस्पेक्टर साहब से बताया भी नहीं कि ऐसा काम नहीं किया। हम उस दिन थाने में और धमकी दिए कि अगर जबरदस्ती करोगे तो पिटाई कर दूंगा तुम्हारा। दिमाग ठिकाने, वो एसआई ने कहा। हाँ, दादा नेबुलाल। अब हो सकता है आपके चक्कर में ना पड़ा हो, लेकिन ये सरकार में भ्रष्टाचारी जो चक्कर में पड़ा है पुलिस थाने के तहसीलों में, वो बेचारा इतना परेशान कर दिए उसको कि हद से ज्यादा। अब ये साहब आपके सामने है। अब उन्होंने उनसे 5,000 10,000 मिल कैसे गए चले आए, कम से कम दर्शन हो गया। 10,000 लिए, अब वो नहीं बता सकते कि पैसा के फेर बदल में मेरा अपमान किए हैं, जबकि सम्मानित रेहरा वहाँ हुसैनाबाद चौकी प्रभारी यस्सो साहब रेहरा, वो भी सम्मान करते हैं बेचारे। और लगभग 4-10 इंचार्ज आ चुके हैं रेहरा में, सभी लोगों से सम्मान किया है, लेकिन इतना अपमान इन्होंने किया है कि जिसका जवाब उस दिन से मैंने था। कौन अपमान किया? क्या अपमान? मेरा काम नहीं किया, हमको डांट। रेहरा था नेब्बू लाल दरोगा आपका पिटाई कर देंगे। हाँ, उसके बाद पैसा में देने में असमर्थ नहीं गए। उसी दिन मैं थाने में नहीं गए और मेरी तहरीर लिया गया, लेकिन दर्ज हुआ, लेकिन उन्होंने सुनवाई कुछ नहीं किया। आप सरकारी विभाग में कुछ हैं? नहीं, सरकारी विभाग में नहीं, मानवाधिकार में जुड़े हैं। अच्छा, मानवाधिकार से जुड़े हैं। क्या काम था आपका, दोबारा बता दीजिए। पेड़ कट गया हमारा। आपका पेड़ कौन काट ले गया? सीताराम यादव। अच्छा। प्रोग्राम सभा कुछ है वो, कुछ ग्राम कुछ नहीं है। अच्छा। कुछ नहीं है, वो उसे लोकल आदमी है। वो लोकल है, मैंने हाँ, आपके पड़ोसियों के या गाँव के, लेकिन वो पैसे में ज्यादा दबंग हो गए, तो इसीलिए आपका पेड़ जबरदस्ती कटवा ले गए। अच्छा, आपका बैनामे की जमीन थी कि आप बपंसी थी? बैनामे की जमीन बुजुर्गों ने बैनामा करवाया था। अच्छा। हाँ, बगल में अपना ज़मीन है। अच्छा। वो मेरा 10 बीघा का नंबर है। अच्छा। और उनका 2.5 बीघा का नंबर है, जिसमें 1/3 हिस्सा है। 12-13 हिस्सा उनका हिस्सा है। अच्छा। मेरा मेड़ भी काट डाले हैं, अभी पेड़ का वो बूट खड़ा है। सब जांच करने ये लोग गए नेबुलाल ने, लेकिन यही सब जब कहा तो हम थाने पे गए नहीं फिर दोबारा। अच्छा। सीओ साहब को वहाँ तहरील दिए हैं, वहाँ भी वहाँ भी नहीं सुनवाई कोई हुआ। पैसा मांग रहे थे दरोगा जी? हाँ, पैसा मांग रहे थे वो, तो इसी मांग रहे थे? तो कहे कि 5,000 दे दीजिए, तुम्हारे मार्फत में कर दूंगा। तो हम कहा भैया 5,000 नहीं, हम 500 रुपया नहीं दे पाएंगे, 5 रुपया नहीं दे पाएंगे, क्योंकि लीगल काम है। ये लीगल काम में जो पैसा मांगा जा रहा है, तो ये क्या मतलब है? सही है। तो उस दिन से मैं थाने में नहीं गई, ना मेरी सुनवाई हुई। आपके बपंसी का जमीन था वो, जिसमें वो पेड़ काट के लेकर चले गए हैं यादव जी? हाँ, हम भी यादव हैं, न्यूज नहीं चलाएंगे आपका? नहीं, बात सही है, न्यूज चला, इसीलिए मतलब जो न्याय हो हर आदमी को दिलवाएं। तब तो भाई हम माने कि मीडिया आप हैं या दरोगा हैं या कोई हैं, जब आप कर्मचारी हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? जनता का क्या सेवा होगा? तो कहने का मतलब आपको समस्या है भ्रष्टाचारी? समस्या है कि ये रेहरा थाना से हटवाया जाए इनको। अच्छा। और जो पेड़ काट के लेकर चले गए हैं उसको भी आपको? हाँ, कार्यवाही करें। हाँ, कार्यवाही करें। अब या तो मेरा पेड़ उसको दोबारा हमारे खेत में लगवा दें, चलिए कोई बात नहीं है। तो कितना पेड़ था? कितना? 40 पेड़ था। 40? 10 पेड़ सागौन का, 30 पेड़ लपटिस का। तो काफ़ी रुपए का था। तो भाई अब जैसे हम नॉर्मल आदमी हैं, हम कोई बवाल नहीं करना चाहते हैं, तो लगवा देंगे, तो मतलब छोटा पेड़ लगवा देंगे तो उससे मैं संतुष्ट हो जाऊं कि मेरा पेड़ कटवाया तो गलती वो की, परिणाम उनको झेलना पड़ा, मुँह नीचा तो उनका होगा। लगवा देंगे? हाँ, लगवा देंगे, फिर दोबारा मोड़ लेंगे कि भाई मैंने डांट नहीं लिए जो, तो पेड़ लगवाना पड़ा उनको। अब मेरा भी हक हो जाएगा, मेरे पेड़ लगवा दिए। आपका क्या नाम पड़ेगा भैया? बंसराज वर्मा। अच्छा, वर्मा जी। हाँ। यादव जी दबंगई कर गए आपसे? भाई जो है कहीं भी लिंक उनका होगा। सही है। तो भाई यादव वर्मा से कोई मतलब नहीं है इस सरकार में। अच्छा, कोई मतलब नहीं है इस सरकार में, तो जैसे जो दबंग हो वैसे काम कर लेंगे लोग। अच्छा। लोकसभा चुनाव के बारे में कुछ कहेंगे आप? भाई लोकसभा चुनाव के बारे में
होने वाला अब तो अगले महीने से मोदी जी वैसे आएंगे, योगी जी लगभग भी आएंगे चुनाव में। वो तो बात सारे सही नेता है, लोग बात एकदम सही से है, लेकिन जब ऐसी प्रक्रिया में हम लोग पीड़ित रहेंगे तो किस तरफ हम लोग, जिस तरफ सुख मिलेगा उसी तरफ जाएंगे वोट करने के लिए। किसी भी सरकार में सुख नहीं मिलने वाला, ये जान लीजिए। नहीं, वो तो अगर आप जागरूक नहीं है तो कोई भी सरकार हो, सपा का हो, हाँ, बीजेपी वो हो, तो बात कांग्रेस वो तो हो बात सही है। और बसपा हो, किसी भी सरकार सब, में गरीब आदमी नहीं, और बात जो सही है। जागरूक नहीं है वो जी नहीं पाएगा भैया, नहीं जी पाएगा। कुल मिला के जागरूक होंगे तभी आप बात सही किसी भी सरकार में आपको कोई नहीं सता पाएगा, तो आपको परेशान कर पाएगा। बात सत्य है, बात नहीं है। आप एसपी साहब से जाकर ये ठीक है, आपने सीओ से शिकायत किया, एसपी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। एसपी साहब को भी सूचना मैंने दिया, रजिस्ट्री किया। नहीं, रजिस्ट्री वो अलग हो गया, आप मौखिक जाकर उनसे मिलिए कि सर ऐसा ऐसा है, दरोगा का नाम बताइए, उनसे बताइए कि इस प्रकार का दबंगैया हमें हमारे मान सम्मान का गाली दिया है और मारने के लिए भी बोला है। जैसे कहा, जैसे आप इस पे जो है इस पे आप वायरल करेंगे तो भाई हर कर्मचारी उसमें देखेंगे भ्रष्टाचारी कैसे हो रहा है, वो तो दिखाएंगे। लेकिन वास्तव में सचमुच में अगर आपका वो पेड़ उखड़े हैं, समस्या है, पुलिस ने भी आपको प्रताड़ित किया है, तो एक बार आप एसपी साहब से जाइए, कहिए, और एक प्रार्थना पत्र डीएम साहब से भी कहिए, क्योंकि ठीक है परेशानी होगी, समस्या होगा, आपको जाना आना पड़ेगा। यही तो, अगर जागरूक नहीं है लोग, इसीलिए परेशान करो, दौड़ेगा धूपेगा, सुनवाई नहीं होगी। और अब ये मान लीजिए अगर पहले से जागरूक होते तो हिम्मत नहीं है कि पुलिस या कोई दूसरा आपका जगह कब्जा कर ले या आपका पेड़ काट ले जाए। आदमी है वो खेती करेगा कि राजनीति में अपना पकड़ बनाएगा कि मैं अब ये नेता से मैं पकड़ बनाऊं कि मेरा काम हो, या विधायक से पकड़, विधायक से पकड़ बनाओ कि मेरा काम हो। जब वो अपना खेती देखेगा कि नेता लोग से पकड़ बनाएगा, जिसका पकड़ है, जो जिसके पास आदमी है फालतू, मतलब 2-4 आदमी घर में तो एक आदमी राजनीति करता है, वो पकड़ बना के रखता है, बस वही सबको सताएगा जो रहे, और जो गरीब बेचारा होगा वो दूसरे को सताएगा कि उसका पहचान रहता है, उसी का पहचान से, मतलब थाने पे कोई नेता का पकड़ से जाएगा, कुछ भी करेंगे और उसका सुनवाई नहीं होएगा, और जो किसान आदमी है उसका नहीं सुनवाई होएगा। वो काम अपना खेती देखेगा, कृषि काम का देखेगा कि नेतागिरी करेगा। वही चीज़ हम कह रहे हैं भैया बार बार कि पुलिस भी मजबूर हो जाती है। पुलिस अगर भाई देख लीजिए, पुलिस इसलिए मजबूर हो जाती है, आपको जानना चाहिए कम से कम पुलिस की समस्या। मान लीजिए किसी विधायक का फोन आ गया तो विधायक से आगे ना तो कोतवाल है जा पाएंगे, ना तो सीओ जा पाएंगे, कोई नहीं जा पाएगा। मान लीजिए यहाँ तक डीएम एसपी भी नहीं जा पाएंगे, लेकिन इसी में भाई उनकी सरकार रहती है। हाँ, और विधायक से बढ़कर मान लीजिए, हम जहाँ तक अपने स्तर से समझते हैं कि मुख्यमंत्री को भी उनके आगे रुकना पड़ता है, क्योंकि भाई उनकी विधायकी है, ठीक है, वो है 10-20 विधायक अगर समर्थन तो सत्ता पद से हाथ खींच लिए तो सरकार गिर जाएगी। तो इसलिए भ्रष्टाचारी चरम पर है। तो अब यही चीज प्रधानमंत्री में भी है। अगर प्रधानमंत्री, मान लीजिए किसी को प्रधानमंत्री है, अगर कोई संसद अपराध कर्म कर रहा है, अगर मान लीजिए भैया वो अपराध कर्म कर रहा है, सरकार खुलकर उसका विरोध नहीं कर पा रही है, समर्थन तो जैसे समर्थन अगर संसदों ने खींच लिया तो वो भी प्रधानमंत्री मान ली। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिस्टम ये बहुत गड़बड़ सिस्टम है। लेकिन जैसे पुलिस को निष्पक्ष जांच करना चाहिए, उसकी क्या सही है क्या गलत है, वो हिसाब से अपने हिसाब से काम करना चाहिए, लेकिन ना दबाव में किसी के आके पुलिस को नहीं करना चाहिए, आपने बहुत सही कहा, नहीं करना इसमें देखो, हमेशा चाहे बीजेपी का सरकार हो चाहे सपा का सरकार हो, किसान को हमेशा दबाया गया है, शोषण हुआ है, गरीब का हर सरकार में दबाया गया है। और बड़े आदमी का या जबर आदमी का या नेता लोग का, इनको कोई तकलीफ या कहीं भी कुछ भी सत्ता का दुरुपयोग करें, कहीं कुछ भी उनका हर जगह पर चलता है। लेकिन लोगों का नशा किस प्रकार, कहने का मतलब, लेकिन लोगों को भैया सत्य का नशा किस प्रकार है? बीजेपी, कुछ लोग कहेंगे सपा। अरे भाई, सपा उनके खिलाफ में जरा से बोल दो तो मार लाठी सब करने पर उतारू आमदा हो जाएगी। लेकिन सच्चाई तो ये है कि चाहे वो सपा का हो चाहे बीजेपी का हो, ग्रामीण क्षेत्र हर लोग खैर ये जानते भी हैं कि शोषण सब सरकार में हुआ है। कहने का मतलब स्वतंत्र रूप से, अब ये जान लीजिए, कोई मुख्यमंत्री भी गलत नहीं है, ना कोई विधायक गलत है, मान लीजिए, और ना कोई पुलिस विभाग की गलत है, ना मान लीजिए तहसील के लोग भी गलत है। इनको गलत नेता बनाते, जिनको हम आप
वोट देते हैं, चुनते हैं, हाँ, वही गलत बनाते हैं इनको। वही गलत भाई पैसा वसूलोगे आप थानेदार से, अगर पैसा वसूली करोगे, हाँ, किसी थानेदार से या किसी एसडीएम से आप पैसा वसूली करोगे, हाँ, तो वो लेखपालों से वसूलवाएगा, हाँ, और जो थानेदार से वसूली करवाओगे सीओ से, तो अपने सिपाही हैं और जो दरोगा है उनसे वसूली करवा के आपको देगा। हाँ। फिर देगा कहाँ? समझ लीजिए, वो पैसा जैसे कि कहाँ से देगा? अच्छा, आपका बात मानता नहीं है, सही काम अगर वो करता है तो इसमें ये भी है समस्या कि आप उसका ट्रांसफ़र करेंगे, आप उसका ट्रांसफ़र कर देंगे। हाँ। अच्छा ठीक है, आप ट्रांसफ़र कर दें, उससे भी वो मान लीजिए डरता नहीं है, आपके ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं आप, समझ लीजिए थोड़ा सा। अगर वो ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं वो आपको नहीं डर, लेकिन जहाँ भी जाएगा तो वहाँ भी वही काम करेगा, जहाँ भी जाएगा वहाँ भी वही काम करेगा, उसके साथ वही होगा। हाँ, उसके साथ वही होगा। हाँ। तो इसलिए भाई हर जगह भ्रष्टाचार है। हाँ, हाँ। तो जहाँ भी या जैसा ये कहते हैं वैसे हमें करना है। हाँ, बाकी कुछ ऊपर से ऊंच नीच होगा तो भैया हैं संभाल लेंगे। अरे भैया मतलब विधायक हैं, सांसद हैं, संभाल लेंगे, उनकी तो पकड़ कहीं ज्यादा है कहीं थोड़ा कम है। अच्छा, अब बिहार में सुशासन राज है, वास्तव में गलत पहले भी था, अभी हो रहा है, बीजेपी आएगी वो भी करेगी। लेकिन लोगों को कहने का मतलब जागरूक नहीं है, इसलिए शोषण होता है। और दूसरा नंबर, जो भी अधिकारी हैं कहने का मतलब स्वतंत्र रूप से आप काम करिए, आपको कुछ किसी का भी सिफारिश लेने की जरूरत नहीं है, ना किसी के साथ गलत करने की जरूरत है, ना किसी से पैसा लेने की जरूरत। लेकिन पैसा लेगा नहीं तो दे कहाँ पाएगा आगे? यहाँ से ट्रांसफर होगा, ईमानदारी दिखाएगा तो वहाँ से भी ट्रांसफर होगा। हर जगह भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं। अच्छा, एक बात और है, मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसा कोई मतलब पैसे से, धन से सक्षम रहता है, उसका भी पुलिस सामने वाले से, जैसा कोई नहीं सामने से सक्षम है, वो पैसा नहीं दे सकता, भले ही वो अच्छा काम करता हो या उसका गलती नहीं हो और सामने वाले का गलती हो, लेकिन अगर उसके पास पैसा है, वो पैसा दे के और थाने पे कोई भी मामला रहता है तो वो दबा देगा, और जिसका मतलब जांच, मतलब जो अच्छा आदमी रहेगा उसका सुनवाई नहीं होएगा। 6 महीना पहले 6 महीना पहले हमारी बहन, मतलब ये जफराबाद मौजा पड़ता है, तो उसमें उसकी जेठानी उसके घर को मतलब ऐसा छत पड़ा था, छत के सामने ऐसा छप्पर डाली थी, तो उसमें आग लगा दिया और जलने लगा घर। वो सब कैसा भी करके आजू बाजू के लोग बुझाए, उसमें एक लड़का लेटा हुआ था और उसको कैसा भी करके लड़के को निकाल लिए, नहीं तो लड़का भी जल के मर जाता। लेकिन उसके लिए थाने पे एप्लीकेशन दिए, थाने पे कुछ नहीं हुआ। उसके लिए मैं जाके लखनऊ जनता दरबार में उधर भी लेटर दे के आया, वहाँ पे भी नहीं कुछ। योगी जी मिले थे जनता दरबार में? जनता दरबार में मैं गया तो वहाँ पे वो नहीं थे। हाँ, वो अपने जगह पर किसी दूसरे के किए जैसा वहाँ हमने अपना जो पेपर था वो पेपर एप्लीकेशन दे के आया, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुआ। बताइए, जनता दरबार में आप गए? जनता दरबार में गए, लेटर एप्लीकेशन दे के आए। अच्छा। लेकिन वहाँ पे भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ और थाने पे ये कह के भगा दिए कि थोड़ा सा जला है, उसमें क्या तुम्हारा नुकसान हुआ। अगर उसी टाइम अगर आजू बाजू के लोग, गांव के लोग नहीं रहते, वो जल जाता छप्पर पूरा। उसके नीचे एक बच्चा था 1 साल का, वो जल के अगर मर जाता, तभी गवर्नमेंट सुनती। सही है। तभी पुलिस सुनता, तभी सुनती। वही समस्या है ना भाई। लेकिन अगर थोड़ा वो जलाई और वो उसका पहले से मतलब मुकदमा भी चालू है, रंजिश से झगड़ा भी, मतलब ऐसा ज़मीन के लिए, घर के लिए भी चालू है, लेकिन कहीं भी जाती है कुछ सुनवाई नहीं होता है। उसके संपर्क में प्रधान है और थोड़ा उसका चाल चलन अच्छा नहीं है, वो औरत का, उसकी जेठानी का। घर ही तो उसको चल रहा है, तभी उसका चल रहा है ना भाई। लेकिन सब उसके जेठानी का चाल चलन नहीं सही है, इसके लिए वो कहीं भी जाती है, किसको भी अपने मतलब ऐसा हंस बोल के और उनको अपने अंडर में कर लेती है। वो उसको कोई मतलब रोक टोक नहीं है। और हमारी बहन पर्दे में, शुरू से पर्दे में रही है, तो वो तो वो कहीं ऐसा कुछ नहीं, अपना जिधर जाते निष्पक्ष जो रहता है वही बोल के और बोलती है, तो उसका नहीं सुनवाई होता है। घर जला दिया और उसके बाद में भी नहीं सुनवाई हुआ। एप्लीकेशन वहाँ पे भी दिया, तहसील में भी वहाँ से टाइप करवा के ले जाके वहाँ दिया, जो जनता दरबार में, वहाँ पे भी नहीं सुनवाई हुआ।
तो ऐसा है कि जैसा जिसका पकड़ रहता है पुलिस उन्हीं का सुनती है, बाकी देखने के बाद में भी नहीं सुनती है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। अच्छा, एक बात और हम बता दे रहे हैं भैया कि जैसे सऊदी दुबई लोग बताते हैं ना कि सऊदी में, दुबई में, अमेरिका में एक सख्त कंट्री के नाम से लोग जानते हैं ना, वहाँ पे भी सख्त देश के नाम से जानते हैं, देश के नाम से जानते हैं। इसके लिए कर लिया कि आपका हाथ कट जाए, इसके लिए वहाँ पे सब नियम कानून इतना अच्छा चल रहा है कि कोई भी गलत काम कर दे तो सीधा हाथ नहीं सर भी काट देते हैं। और वो भी ऐसा नहीं कि मतलब उसका टाइम इंतजार करे जेल में डालें, ताबड़तोड़ पे पकड़ के ताबड़तोड़ काटते हैं। तो इसके लिए वहाँ के पब्लिक वहाँ का जुनून है इतना सख्त है ना, इसके लिए वहाँ पे एक पत्ता नहीं, मतलब डर से कोई पत्ता नहीं हिलता कि कोई किसी को कुछ भी बोल दे या किसी गरीब को सताए, किसी गरीब को भी नहीं सताए। अच्छा, ये कारण है, ये कारण किस लिए है कि नहीं सताता है? वहाँ सरकार नहीं चुनी जाती है ना, वहाँ वोट नहीं पड़ता है, समझ लीजिए, वहाँ वोट नहीं पड़ेगा ना तो विधायकी का ना संसदीय का, इसलिए वहाँ जो बनाए जाते हैं जैसे कि राजा, एक राजा, तो इसलिए वहाँ की सरकार स्वतंत्र है। स्वतंत्र कहने का मतलब कोई संसद या विधायक अगर चाह ले तो गिरा नहीं सकता है, मतलब समझ रहे हैं ना, उसको गिरा नहीं सकता है कि अगर हम विधायक हैं और हमारे पार्टी का या हमारे लोग का काम नहीं होगा तो हम मुख्यमंत्री, हमारे 20 जो है विधायक हमारे संपर्क में, हम सरकार गिरा देंगे। वहाँ पे निष्पक्ष और वहाँ कार्रवाई होता है, निष्पक्ष कार्रवाई होता है क्योंकि इसके लिए एक राजा है और एक आर्डर है। कितना भी बड़ा नियम है, कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी अगर धनी, कितना भी उसके जैसा जो गलत काम करता है, कितना भी धनी आदमी हो, उसके बराबर रुपया किसी को लालच दे तो भी मतलब वो जो उसके साथ होना है वो होके रहता है, उसको कोई टाल नहीं सकता। उसके लिए चाहे पूरा गवर्नमेंट खड़ी हो जाए तो भी वो टलता नहीं। इसलिए वहाँ कोई किसी गरीब को नहीं सताता है, इसके लिए कोई नहीं चाहे वो कितना भी अरबपति खरबपति हो, करोड़पति हो, चाहे कोई कितना भी बेचारा गरीब आदमी हो, नहीं सताते। तो ऐसे ही कानून खैर होना चाहिए, कैसा भी करके होना चाहिए। फिर भी गरीब हो या अमीर हो, सबके साथ निष्पक्ष जो है जांच होना चाहिए और उसी के हिसाब से कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने आपका घर फूंक दिया, मैं स्वतंत्र हूँ, मेरा पहचान अच्छे लोग से है तो मेरे ऊपर कार्रवाई ना हो। कार्रवाई सभी आदमी के ऊपर होना चाहिए। तो वैसे कम अब लोगों को सरकार आपकी भला नहीं कर सकती है, ये समझ लीजिए, इतना मान के चले कि सरकार हमारी मदद नहीं करेगी। अच्छा, फिर हमें करना क्या चाहिए? अब मान लीजिए कि वोट पड़ेगा, सबके दबाव में रहेंगे, सपा की सरकार आएगी तब भी हमारे साथ वही होना है, बीजेपी की सरकार आएगी तब भी होना है, कांग्रेस आएगी तब भी वही होना है। कहने के मतलब होना है, ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है? तो कम से कम जनता को, अब सरकार तो कुछ नहीं करने वाली है, समझ लीजिए, अब लेकिन हम क्या करेंगे, कैसे ऐसे दुष्टों से, ऐसे अपराधियों से हमारे साथ ये अन्याय ना कर पाए। तो पब्लिक को जागरूक हो जाए, अगर वो जागरूक हो जाए फिर प्रशासन आपका उल्टा साथ देने लगेगी और कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर पाएगा। कोई भी अपराधी, कोई भी भ्रष्टाचारी, कोई भी गुंडा, कोई भी बदमाश आपके साथ अन्याय नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जागरूक होना जरूरी है। जागरूक मतलब कोई भी आपसे घूस लेता है, डरिए नहीं, शिकायत करिए। एंटी करप्शन टीम है, शिकायत करिए, जेल जाएगा तुरंत हो, चाहे वो विधायक, सांसद कोई भी हो, जेल तुरंत जाएगा। वही मैं बोल रहा हूँ, बच्चों को कम से कम पढ़ाइए, अपने जागरूक हो, आप भी पेपर पढ़िए, नियम कानून समझिए। जागरूक होना जरूरी है। इसके लिए मतलब जैसा अभी कोई ऐसा नंबर है कि उसके एंटी करप्शन का है या बहुत से हर एक चीज़ का है, जैसा ये राशन कार्ड जो राशन बांटते हैं ना, इसका भी मतलब वो नंबर है, टोल फ्री नंबर। हाँ, टोल फ्री नंबर है कि जैसा वो किसी के साथ गलत करते हैं उस पर भी मतलब कंप्लेन करो, कंप्लेन दर्ज होएगा। लेकिन अब ऐसा है कि जैसा अभी पब्लिक तो थोड़ा उतना जागरूक नहीं है, लेकिन अगर जो जागरूक भी है तो कहीं ना कहीं उसको जैसा बाहर से आता है आदेश तो तहसील से जैसा सीओ साहब के पास आता है या मतलब बड़े जैसा आता है जगह पर, तो वहीं से धीरे धीरे उसको दबाते चले आते हैं, फिर थाने पे आके डायरेक्ट दबा देते हैं माप। अब मैं जनता दरबार में एप्लीकेशन दे के आया, वहाँ से भी नहीं हुआ तो भी मैं भी ये सोच के बैठ गया कि चलो नहीं कुछ सुनवाई होएगा तो अभी
करे तो क्या करे। कितनी बार दौड़ दौड़ के जाएं, एक बार जाने में मतलब 1000 रुपया भाड़ा बैठ जाता है एक आदमी का, और कितनी बार वहाँ पे जाएं आएँ। तो यही सब सोच के कि जब कुछ होना नहीं है तो अपना जो अपने पास पूंजी है वो भी नुकसान क्यों करे, अपना वही सोच के दब अच्छा, यही चीज़ आप बता रहे हैं कि मीडिया भी निष्पक्ष रूप से दिखा नहीं पा रही है। नहीं लिखा, मान लीजिए लोग कहते हैं बिकी हुई है, मीडिया बिकी नहीं है, लेकिन क्या है मीडिया, बहुत से लोग तो गोदी मीडिया बिक गई है, ये सब है। मीडिया की भी यही नियम लागू होता है जो मैंने पहले बता चुका हूँ भाई। हम आपको समझा दे रहे हैं कि मीडिया का वजह क्या है, सिस्टम क्या है, समझ पाएंगे। लेकिन लोग देहात में अभी उतना मीडिया भी नहीं है कि मतलब हर जगह पर कुछ भी कहीं भी कोई कांड हो, लोग मतलब यही समझ लेते हैं वो बिक गया, वो हमारा नहीं समझ रहे। लेकिन ये समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम कितना जागरूक हैं। भैया बात आप समझिए, नहीं जागरूक होंगे तो हर कोई सताएगा। कह रहे थे कि यही चीज़ मीडिया को लोग बोलते हैं गोदी मीडिया, ठीक है। गोदी मीडिया को पैसा लेकर नहीं दिखाया, न्यूज़ नहीं चलाया, डर, उसको कोई सुरक्षा तो दे नहीं रखा है, ठीक है, सुरक्षा देने, ठीक है। हम आपका न्यूज़ चला रहे हैं, आप मजबूर आदमी हैं, ठीक है, आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ किसी दबंग आदमी ने गलत किया है, हम आपका न्यूज़ चला रहे हैं, हमें धमकी आया, 1 बार आया, 2 बार आया, फिर भी हम दिखा, हमारे ऊपर हमला कर दिया, कुछ भी कर दिया, क्योंकि दबंग है ना। और सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन कितना कर पाएगी वो तो सरकार जाने। लेकिन डर नहीं है, क्योंकि सरकार का सिस्टम जो है लुचुर रहने का मतलब, सरकार का सिस्टम अगर टाइट हो तो वो दबंग पहला नंबर तो आप पर अत्याचार ही नहीं करेगा। तो मीडिया भी कहीं नहीं कहीं, जैसे किसी सांसद का फ़ोन आ गया, भैया ये न्यूज़ आपको नहीं चलाना है, विधायक का फ़ोन आ गया, अरे भाई न्यूज़ नहीं चलाना है, वो हमारी बात है, ठीक है, योगी तक जाएगी बात, मुख्यमंत्री तक जाएगी, हमें थोड़ा डांट पड़ेगा, तो आप नहीं चलाइए, आइए हमारे ऑफिस पर, चाय पानी का 10-20 5,000 10-20 50,000 आपको दे रहे हैं, और आप ये मच वाला काम छोड़ दीजिए, और तहाँ आपके लिए समस्या पैदा हो जाएगा। अगर हमारी बात तब भी आप नहीं मानेंगे तो आपके लिए समस्या पैदा हो जाएगा। तो भाई मीडिया क्या करेगी? या तो मीडिया को आप फुल शक्ति दो, सुरक्षा कम से कम होना चाहिए कि अगर कोई उसको धमकी दे रहा है तुरंत उसको कार्रवाई हो, जेल भेजे, तभी तो कोई निष्पक्ष दिखा पाएगा। भैया कुछ गलत तो नहीं बताया हम? नहीं बराबर भाई। हर किसी को अपने जान नहीं गंवाना चाहता, हर कोई जीना चाहता है। हाँ, हर कोई जीना चाहता है। तो लोग कहते हैं कि ये मीडिया बिक गया, वो न्यूज़ चैनल बिक गया। भाई देखो यही वीडियो है, हमारी बहन का घर जल रहा। थोड़ा सा रोक दीजिए, थोड़ा सा खाली हो गया, ख़त्म हो गया। जैसे मान लीजिए किसी न्यूज़ चैनल वाले को मुख्यमंत्री ने फ़ोन करके रोक दिया, आपको न्यूज़ चैनल नहीं चलाना है। उन्होंने शिकायत किया प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से या उच्चतम न्यायालय से, ठीक है, जांच हुई, गिरफ्तार हुए, जेल भेजे गए। तो जेल भेजे गए, सज़ा हुई अच्छे से, तो हर कोई डरेगा, मुख्यमंत्री या कोई भी, कि इस चैनल वाले को मतलब आपको धमकी नहीं देना है। हाँ। धमकी दोगे तो भले वो मुख्यमंत्री था लेकिन वो जेल गया। हाँ। सख्त कानून लागू हुआ, सख्त कानून। लेकिन मुख्यमंत्री क्या, एक प्रधान फोन कर देता है, भैया ये नहीं करना है, तो लोग डर जाते हैं भाई। अच्छा, डर इसलिए जाते हैं, मजबूरी है, उनकी जान भी ले सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं भाई। सरकार कहने का मतलब वही नियम और वही कानून फिर आ जाता है घुमा के कि भाई लचर है। अगर टाइट हो भाई तो हिम्मत क्या है भैया, हमारे पास प्रधान ने फोन किया, धमकी दिया, सर देख लीजिए और इन पर मुकदमा लिखवा, तुरंत मुकदमा लिखकर जांच कीजिए और तुरंत गिरफ्तार कीजिए, जेल भेजिए उसे। कम से कम सख्त कानून होना चाहिए कि कम से कम 10 साल उसकी जमानत ही ना हो पकड़ा जाने पर, कि अपने पत्रकार को धमकी कैसे दिया। अच्छा, एक बार ऐसे हुआ, दोबारा कोई प्रधान या कोई मुख्यमंत्री या कोई विधायक, कोई सांसद, किसी का हिम्मत है कि मीडिया को धमकी दे देगा? नहीं देगा ना, नहीं देगा। इसलिए भाई सबकी बात मान लेते हैं भैया, सरकार की कानून और सिस्टम के हिसाब से सब लोग नतमस्तक हो जाते हैं कि भैया ठीक है, आप कह रहे हैं हम नहीं चलाएंगे, हमें भी अपनी जान की। तो कहने का मतलब अब ये आ जाता है कि फिर भी हम क्या करें, सरकार तो ऐसे ही करेगी, अब हम क्या करें? हम ये कर सकते हैं कि हम जागरूक हों, और जब जागरूक आप होगे तो 2-4 लेखपाल को, 2-4 पुलिस वालों को आप जेल भेज देंगे, उनकी शिकायत करेंगे, आप डरेंगे नहीं। कितने को मारोगे आप कितनों को मारोगे? हमें मारोगे, लोगों को मारोगे। धीरे धीरे महात्मा गांधी मान लीजिए और ये भगत सिंह थे, एक आदमी से ये इनको जमानत मिल जाती है, अपना पैरवी कर सकते थे कि फांसी इनकी नहीं होती, लेकिन इन्होंने ये समझ लिया कि हम मरेंगे, खुद मरेंगे, लेकिन हमारे साथ हजारों करोड़ों लोग आज हैं। वो अपने देश के बारे में सोचे। भगत सिंह के नाम की लोग भजन करते हैं, हमें आप मार दीजिए। वो अपने देश के बारे में सोचे, देश बढ़ता जाएगा, देश को अपना परिवार समझे। हाँ, बढ़ता जाएगा। हाँ। इससे मतलब एक आग की ज्वाला और भड़केगी। हाँ।
जैसे अतीक अहमद मुख्तार अंसारी को देख लीजिए, कितने कितने लोगों को मारे, लास्ट में शहाबुद्दीन जो भी हैं तेजाब डालकर उसको जला दिए। अब कितना गुनाह किया आप, लेकिन एक गुनाह में आप फंस गए और सारी खत्म। देखे ना, सारी खत्म होगी। तो कहने का मतलब आदमी को डरना नहीं चाहिए, इसलिए ये सब बता दिया। आदमी को मतलब डरना नहीं चाहिए शिकायत से और ना मौत से। अब यही अगर आप मौत से डर गए, शिकायत से डर गए, तो आपको आपके बच्चों को भी मतलब जीना मुहाल हो जाएगा। आप मार दीजिए, कितने को मारेंगे? चलिए हम तुम्हारे ऊपर हाथ धो के पीछे पड़ेंगे। अब सरकार नहीं, प्रशासन नहीं, इनके खिलाफ में कैसे लड़ सकते हैं, है नहीं भैया? तो कहने का मतलब आदमी अगर अच्छे से कार्य करेगा तो हर निवारण है, कोई सता नहीं पाएगा। और अच्छे से काम नहीं करेगा तो उसको आज वो सता है, कल आपको तीसरा सताएगा। भैया फलाने का वो कुछ नहीं कर पाए थे, परेशान किए हैं, अरे हमारे ससुरा का कैली, कहते हैं ना हमारा का कैली, हम देखेंगे। और एक बार आप अच्छे से लड़ाई लड़िए, अच्छे से उसको सबक सिखाइए जो आपके साथ गलत किया। फिर दूसरा तीसरा क्या 10 साल 50 साल जब तक आपके बच्चे रहेंगे, बच्चों को भी आपको टच करने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। भैया नहीं पड़ेगी। सहमत नहीं सबसे बात से? बस सहमत है। अच्छा है, सरकार नहीं कर रही, ठीक है, सरकार अब नहीं कर रही है, आप जान गए हैं। और सरकार को हम नहीं बोल सकते कि सरकार करिए, इस सरकार को करना है वही हिसाब से कर रही है, सारी जगह वही हिसाब से कर रही है। लेकिन अब हम जागरूक हो, हम कैसे सिस्टम को, हम अपने ऊपर अन्याय हो रहा है, हम कैसे उसको उसका विरोध करें, लड़ाई लड़ें, तब हम जीत पाएंगे। तो कहने का मतलब अब साफ साफ ये है कि पब्लिक जागरूक हो। पब्लिक भले जागरूक नहीं है, सरकार अगर जागरूक हो तो किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन सरकार नहीं करना चाहती है, नहीं सुधार लाना चाहती है, तो अब हम सुधरें। कहने का मतलब अब पब्लिक को, आम आदमी को जागरूक होना चाहिए, सुधरना चाहिए, अपने हक जानना चाहिए, फिर उसके साथ अन्याय नहीं होगा। ये जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक तो ऐसे ही अन्याय होता रहे, सभी के साथ ऐसा ही होता रहेगा। लोगों के बीच में सच्चाई पहुंच नहीं पाती है, दब जाती है बात, तो इसीलिए लोग डर भी जाते हैं कि हम ये शिकायत किए, हमें उल्टा और ज्यादा ग्राम प्रधान या पुलिस और ज्यादा परेशान करने लग गई, तो इसीलिए लोग शिकायत करना ही भूल जाते हैं कि जो जैसा है वैसे झेल लो। कोई सुनने वाला नहीं तो किसको सुनाए? किसको सुनाए? भाई अगर आपने शिकायत किया, उस पर कार्रवाई हो, दोषी को सजा मिले, तो हर लोग का मनोबल बढ़ेगा कि भैया हमारे साथ अब जुल्म नहीं कर सकते, हम भी शिकायत करेंगे, आपको सजा मिलेगी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे।